तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जे एडवांस 2001 का क्वेश्चन देखिए जरा। टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशंस शोन इन द फिगर, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम किस ओरिएंटेशन में होगी, ये पूछा हुआ है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन कैसे निकालते हैं कि ये मान लो हमारे पास एक कॉइल है, इसको मैं प्राइमरी कॉइल नाम देता हूँ। अब इससे हमारे पास इसका खुद का जो फ्लक्स है खुद के करंट की वजह से मान लो वो इस तरीके से है, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने एक दूसरी कॉइल रख दी, इसको नाम देता हूँ सेकेंडरी कॉइल। तो ये प्राइमरी कॉइल का इसका फ्लक्स है ये φ1, और इसका कुछ हिस्सा ये वाला φ1 का ही कुछ हिस्सा सेकेंडरी से लिंक भी कर रहा है। तो प्राइमरी का कुछ हिस्सा सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, तो प्राइमरी कॉइल का वो फ्लक्स जो सेकेंडरी से लिंक कर रहा है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी के करंट के। तो ऐसे में है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसे बुलाते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, φ12/I1। क्लियर। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर तुम्हें इनका कपलिंग फैक्टर पता है तो आप इसको k√L1L2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ L1 L2 दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट कर रही है। फिलहाल इस सवाल में ओरिएंटेशन अगर मैं देखूँ तो पहले वाले ओरिएंटेशन में अगर मैं इस लार्जर कॉइल को अगर मान लो मैं प्राइमरी कॉइल मान लूँ, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा इस तरीके से वो सेकेंडरी से अच्छा खासा लिंक कर रहा है। दूसरे वाली में प्लेन परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला तो पास होगा ही नहीं स्मॉलर वाले से, और ये वाली फील्ड लाइंस भी इससे चिपक के इसके प्लेन में ही पास हो जाएंगे, तो फ्लक्स कितना होगा, हमेशा लिंकेज जीरो। इसके केस में अगर मैं बात करूँ तो ये वाली फील्ड लाइंस इसके प्लेन में इसके प्लेन में होंगी तो फ्लक्स इनका जीरो, और ये वाली तो हमारे पास पास ही नहीं हो रही। तो बी और सी में दोनों में ही हमारे पास म्यूचुअल फ्लक्स जीरो है। अब म्यूचुअल फ्लक्स जीरो है हमेशा, तो ऐसे में म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी भी जीरो हो जाएगी और इसकी भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पक्का कुछ ना कुछ आने वाली है, तो ए में ही म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुई, मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्सिमम इन सिचुएशन ए।